हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 20B क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 20B की थर्ड वीडियो है। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक मैंने 2 वीडियो में बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो वहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 7 के और चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज भी दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने चैप्टर 20 का जो लिंक है वो यहाँ पर आई बटन में भी दिया हुआ है। आप चैप्टर 20 की वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में क्लिक करके भी देख सकते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन 6 है, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फ्लावर बेड इज 2 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग. It is extended by digging a strip 30 centimeter wide all around it. Find the area of the enlarged flower bed and also the increase in the area of the flower bed. तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, एक स्क्वायर फ्लावर बेड है, मतलब कि एक स्क्वायर है, एक एरिया स्क्वायर एरिया है। स्क्वायर एरिया क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स जो है इक्वल होती हैं, ठीक है ना। तो इसकी साइड कितनी है, 2 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, 80 सेंटीमीटर है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, या तो मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो या 80 को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो 80 सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूँगी। तो अब सेंटीमीटर से हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, 80/100 हमारे पास आ गया 0.8 आ गया। अब हमने क्या करना है, 2 मीटर में हमने 0.8 को ऐड किया, तो हमारे पास कितना है, 2.8 मीटर आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 2.8 मीटर आ गया। समझ आ गई, ये हमारे 2.8 मीटर कैसे आया, हमने 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो 80/100 करेंगे, तो नीचे 2 जीरो हैं तो हमने 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया, तो हमारे पास 0.8 मीटर आ गया, ठीक है। अब 0.8 मीटर को हमने 2 मीटर में ऐड किया, तो 2 मीटर 0.8, तो हमारे पास ये ऐड करके 2.8 मीटर आ गया, ठीक है। जो साइड्स हैं इसकी 2.8 मीटर हैं। यहाँ पर फूल लगे हुए हैं, सारी जगह फ्लावर्स लगे हुए हैं। अब वो कहता है कि इट इज़ एक्सटेंडेड बाय डिगिंग स्ट्रिप। अब एक स्ट्रिप खोदी गई जो 30 सेंटीमीटर है। अब इसको भी आप कन्वर्ट कर दो, तो 30/100 कितना आ जाएगा, 0.3 मीटर, क्योंकि यूनिट सबकी सेम कर दो, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर हमने 0.3 मीटर की एक स्ट्रिप जो है डिग की, ठीक है, डिग मीन्स खोदना, खोदी है यहाँ पर 0.3 मीटर, 0.3 मीटर की दोनों तरफ से, ठीक है। अब वो कहते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द एनलार्ज फ्लावर। अब ये बड़ा हो गया हमारे पास, तो हमने इसका एरिया निकालना है, ठीक है, और हमने वो भी निकालना है कि कितना इंक्रीज हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। इसका एरिया निकालने के बाद फिर हमारा ये फ्लावर बेड का एरिया निकलेगा। फिर जो एरिया निकलेगा तो फ्लावर बेड जो एक्सटेंडेड वाले से ये वाला एरिया माइनस करके तो हमारे पास आ जाएगा कि हमने कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे साइड ऑफ फ्लावर बेड, साइड ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 मीटर 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.8 मीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट 2.8 मीटर आ गया। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे किया है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर है ये, तो हम स्क्वायर का एरिया लेंगे तो उसका क्या होता है, साइड इंटू साइड, या साइड स्क्वायर लिख दो या साइड इंटू साइड लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास, 2.8 मल्टीप्लाई 2.8। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 28 को 28 से, 2.8 है, फिर डेसिमल भी लगाना है, तो कितना आ जाएगा, ये मीटर है, यहाँ पर मीटर लिख दो, क्योंकि ये ना पूरा लिख लिया करो यूनिट। तो मैंने देखा कि कई बच्चे क्या होता है, मीटर लिखते नहीं है, फिर आगे जो यूनिट भी लिखनी ज़रूरी है, इसके भी मार्क्स कट जाते हैं। 8 8 64, 4 6 कैरी, 8 2 16 प्लस 6 22, 2 8 16, 6 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5, तो हमारे पास आ गया 784। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, 1 डिजिट है, 2 हो गया तो 7.84 आ गया। हमारा आंसर क्या है, यहाँ पर एरिया क्या है, 7.84 मीटर स्क्वायर। और मल्टीप्लिकेशन में जो ये मीटर की जो पावर्स हैं वो क्या गई, ऐड हो गई, तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमने ये लिखना है कि
फ्लावर पहले हम ये भी लिखे मेंशन करेंगे ना, ये तो मैंने आपको समझाया है। तो फ्लावर बेड एक्सटेंडेड बाय डिगिंग अ स्ट्रिप कितना है 30 सेंटीमीटर। अब इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे 30/100, तो हमारे पास आ गया 0.3 मीटर। ठीक है, अब हम इसकी साइड निकालेंगे। तो यहाँ पर साइड ऑफ एक्सटेंडेड फ्लावर बेड। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो साइड वैसे ही है, अब इसकी कैसे हम निकालेंगे साइड। यहाँ तक जो साइड है वो 2.8 मीटर है, तो जो स्ट्रिप है वो साइड कितनी है 0.3 मीटर, और यहाँ पर भी 0.3 मीटर है। तो हम क्या करेंगे 2.8 में ये दोनों जो है इनको हम ऐड कर देंगे, जो ये यहाँ पर जो यूनिट है, यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पर जो भी ये लेंथ दी हुई है जो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2.8 मीटर प्लस 0.3 मीटर प्लस 0.3 मीटर, ये दोनों साइड का लिया। या तो आप सीधा इनको ऐड भी कर सकते हैं, 0.6 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करती हूँ, इनको यहाँ पर ऐड करके दिखाती हूँ। आपने क्या करना है, ऐड कोई मुश्किल नहीं है बच्चे, ये डेसिमल में बड़े कंफ्यूज होते हैं। आपने क्या करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया 0.3 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 + 3 11 + 3 14 4 1 कैरी 3.4 मीटर आ गया। तो जो हमारी एक्सटेंड करके जो साइड आई है इसकी, तो कितनी आ गई है 3.4 मीटर। अब हमारा इसका एरिया भी निकल जाएगा, एरिया ऑफ एक्सटेंडेड फ्लावर बेड। ठीक है, ये पूछा है ना उन्होंने क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ एनलार्ज फ्लावर बेड। एक्सटेंडेड फ्लावर बेड एनलार्ज फ्लावर बेड एक ही बात है, तो ये हम निकालेंगे तो ये वाला आंसर तुम्हारा निकल जाएगा। तो इसका क्या है, साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो ये हमने रफ में मल्टीप्लाई करना है। 3.4 को 3.4 से 4 4 = 16 6 1 कैरी 4 3 = 12 + 1 13 3 4 = 12 2 1 कैरी 3 3 9 + 1 10। तो हमारे पास कितना आ गया 1156, यानी कि अब डेसिमल भी लगाना है तो 11.56 स्क्वायर मीटर आ गया। अब हमने क्या निकालना है कि ये कितना इंक्रीज है, मतलब कि एरिया में कितना इंक्रीज हुआ है। अब हमने ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसका जो एरिया है जो स्क्वायर फ्लावर बेड का है वो उसका एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इंक्रीज एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ एक्सटेंडेड, पहले एक्सटेंडेड का ज़्यादा है तो इसका लिखेंगे ना, एरिया ऑफ एक्सटेंडेड फ्लावर बेड माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड। ठीक है, अब एरिया ऑफ एक्सटेंडेड कितना है 11.56 मीटर स्क्वायर माइनस 7.84 मीटर स्क्वायर। अब हमने इसको माइनस करना है, तो माइनस का तरीका भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11.56 लिखा, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया 7.84 लिख दिया। अब माइनस कर दो, जैसे करते हैं 6 में से 4 लेस किया 2, 5 में से 8 लेस नहीं किया तो यहाँ पर हमने नहीं हो सकता ना, तो यहाँ से कैरी किया तो यहाँ पर 15 - 8 7, यहाँ रहेगा 0 10 - 7 3, तो हमारे पास कितना आ गया 3.72 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इंक्रीज इन एरिया आ गया। तो आंसर में आप लिख दो, ठीक है ना। जो क्या है पूछा था, एरिया ऑफ एनलार्ज लिखा है, तो एनलार्ज फ्लावर बेड। ठीक है, जो पूछा वो लिख देना है हमने, 11.56 मीटर स्क्वायर और इंक्रीज बाय 3.72 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन 7 करेंगे। स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी जरूर हैं, ठीक है, बट अगर हमें क्वेश्चन समझ आ गए तो इनको निकालने में बड़ा मज़ा आता है। बस आपने पढ़ते जाना है और निकालते जाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन 7 भी करते हैं। क्वेश्चन 7 भी ऐसे ही निकालेंगे हम। देखो, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ पार्क आर इन द रेशियो 2:1, मतलब कि लेंथ पार्क है, ये क्या है रेक्टेंगुलर शेप में ही है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर शेप में ही है। तो ये क्या दिया 2:1, तो यहाँ पर हमें कोई लेंथ और ब्रेथ नहीं दी हुई, सिर्फ 2:1 दिया हुआ है, एंड पेरीमीटर दे दिया 240 मीटर। और कहता है आप पाथ 2 मीटर वाइड
रन्स इनसाइड, तो पाथ है 2 मीटर का अंदर की तरफ, ठीक है ना। ये कितना है 2 मीटर। अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ एट ₹80 पर मीटर स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन हमने ऊपर की तरह ही है, बट यहाँ पर क्या दिया है, जो लेंथ है, पहले तो हम तो लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे, क्योंकि हम एरिया निकालेंगे, एरिया के बाद ही हम इसकी जो बाउंड्री का निकाल सकते हैं ना कि हाँ भी क्या कॉस्ट पड़ेगी। तो इसके लिए पहले हम एरिया निकालेंगे। तो अब ये रेशियो की फॉर्म में दिया है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको क्या मतलब एक्स मान लेते हैं, जैसे 2x और 1x। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द लेंथ, पहले हम लेंथ और ब्रेथ को निकालेंगे। लेंथ ऑफ अ पार्क इक्वल टू 2x एंड ब्रेथ ऑफ अ पार्क कितना हो गया 1x हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ है यहाँ पर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। रेक्टेंगुलर क्या होता है 2l + b होता है। तो पेरीमीटर 240 मीटर दिया हुआ है यहाँ पर, इक्वल टू 2, लेंथ हमारे पास कितनी है 2x प्लस, और ब्रेथ कितनी है x आ गई, तो 240 यहाँ पर कितना आ गया 2 × 3x, तो कितना आ गया 240 इक्वल टू 6x आ गया। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 240/6, 6 4 ज़ा 24, 40 आ गया। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 40 आ गई है। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, हाँ, अब जो वैल्यू x निकाला था तो हम उसको लेंथ भी निकालेंगे। तो लेंथ हमारे पास कितनी थी 2x, तो कितना आ गया 2 × 40, कितना आ गया 80 मीटर। ब्रेथ हमारे पास कितनी थी x थी, तो हमारे पास कितना आ गया 40 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ हमारे पास कितने आ गए हैं 40 मीटर। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ हमारे पास कितनी है 80 मीटर और ब्रेथ हमारे पास कितनी है 40 मीटर। अब हमने इसका एरिया निकालना है पहले, ठीक है। अब हम इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं और फिर हम इसका एरिया निकालेंगे, फिर इनका एरिया माइनस करके हमारे पास जो ये जो एरिया पाथ है इसका एरिया आ जाएगा, फिर उसको हम ₹80 पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम एरिया निकालते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम नाम दे देते हैं स्क्वायर को, ठीक है। ये पहले में नाम, इसको नाम देते हैं यहाँ पर, तो इसको देती है मैंने ABCD, ठीक है, EFGH। तो पहले हम लिखते हैं इन रेक्टेंगल क्या है ABCD, ठीक है। लेंथ AB मेरे पास होगी 80 मीटर और एंड ब्रेथ कितनी होगी BC 40 मीटर, ठीक है। अब हम एरिया ऑफ ABCD निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ 80 × 60, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4800 मीटर स्क्वायर। 80 × 40 60 का आंसर है, हाँ 8 4 32 3200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह अब हम इसकी EFG की H की लेंथ निकाल देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है ये 2 मीटर यहाँ पर है, तो हमें पता है कि इधर से लेके इधर तक जो लेंथ है 80 मीटर है, तो हमने इसकी लेंथ निकाली। तो ये 2 मीटर यहाँ से बड़ा हुआ है और 2 मीटर यहाँ से है, तो 2 + 2 4 मीटर, तो हम 80 में से 4 माइनस करके तो इनकी EF की लेंथ निकालेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर इन रेक्टेंगल क्या था EFGH, तो लेंथ EF लेंथ कितनी आ जाएगी 80 मीटर, तो -2 मीटर -2 मीटर, दोनों तरफ का हमने लेना है। हर क्वेश्चन में आपको बता रही हूँ कि हमने दोनों तरफ का लेना है, क्योंकि दोनों तरफ से एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 80 - 4 76 मीटर आ गया। उसी तरह ब्रेथ हमारे पास FG, अब यहाँ पर कितने हैं ये भी 40 है, -2 मीटर -2 मीटर, तो हमारे पास आ जाएगा 36 मीटर। अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, तो कितना लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 76 मीटर × 36 मीटर, मल्टीप्लाई किया
6 6 36, 6 3 कैरी, 6 7 42 प्लस 3 45, 3 6 18, 8 1 कैरी, 3 7 21 प्लस 1 22, 6 8 प्लस 5 13, 3 1 कैरी, 4 2 6 7 2 7 3 6। तो हमारे पास इसका एरिया कितना आ गया 2736 मीटर स्क्वायर। अब हमने एरिया ऑफ पाथ निकाल लेते हैं, ठीक है ना, पाथ का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ पाथ कैसा आएगा, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH, ठीक है। तो ABCD कितना दिया हुआ है 3200 आया हमारा, और माइनस 2736, तो कितना आ गया 10 में से 6 लेस गया 4, यहाँ रह गया 9 में से 3 लेस गया 6 आ गए हमारे पास, और यहाँ पर कितना रह गया 1 रह गया, तो 11 में से 7 लेस गया 3 आ गया, और यहाँ पर 2 में से 2 लेस गया 0, तो कितना आ गया एक मिनट यहाँ पर करके देख लेते हैं 273 से 10 में 6 लेस गया 4, 9 में 3 लेस गया 6, और यहाँ पर 11 में से 3 लेस गया 7 लेस गया, तो हमारे पास 4 आया, 464 मीटर स्क्वायर आ गया। तो एरिया ऑफ पाथ कितना आया 464 मीटर स्क्वायर। अब प्राइस क्या लिखे, कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ, हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ कितना आया, कितना है ₹80 पर मीटर स्क्वायर, ₹80 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी मीटर में दिया हुआ है, तो हमने सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ कितना आ जाएगा ₹80 मल्टीप्लाई 464, तो कितना आ जाएगा 0, 8 4 32, 2 3 कैरी आ गया, 8 6 48, 48 प्लस 3 51, 1 5 कैरी, 8 4 32 प्लस 5 37, तो हमारा कितना आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ ₹3137120। तो ये आप आंसर में लिख भी सकते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ इक्वल टू ₹37,120। क्वेश्चन 8 है, अ स्कूल हैज़ अ हॉल विच इज़ 22 मीटर लॉन्ग, 22 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 15.5 मीटर ब्रॉड। A carpet is laid inside the hall, leaving all around a margin of 75 centimeter from the wall, ठीक है। A carpet is एक कारपेट बिछा हुआ है, पर वो क्या है जो ये है ना हॉल का, उससे क्या मार्जिन कितना है 75 सेंटीमीटर का है। देखिए ये हमारे पास क्या है कारपेट है, ठीक है, ये हमारे पास कारपेट है, और जो हॉल से 75 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर है, यहाँ पर कारपेट नहीं है। अब हमने फाइंड द एरिया ऑफ द कारपेट, कारपेट का एरिया निकालना है, एंड द एरिया ऑफ द स्ट्रिप लेफ्ट अनकवर्ड, और जो एरिया ऑफ स्ट्रिप इसका हमने निकालना है जहाँ पर कारपेट नहीं बिछा हुआ। एंड इफ़ द विड्थ ऑफ द कारपेट इज़ 82 सेंटीमीटर, अगर इसकी जो विड्थ है 82 सेंटीमीटर है, तो इसकी कॉस्ट हमने निकालनी है ₹60 पर मिनट पर मीटर से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। इसके एरिया में से कारपेट का एरिया माइनस करेंगे, तो हमारे पास किसके आ जाएगा, ये जो स्ट्रिप है जो अनकवर्ड है उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, और उससे पहले हम नाम दे देते हैं। हॉल का नाम दे दिया हमने ABCD, और कारपेट एरिया का दे दिया EFGH। अब यहाँ पर लिखिए इन स्कूल हॉल ABCD में क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ AB 22 मीटर, ब्रेथ BC 15.5 मीटर। अब एरिया ऑफ स्कूल हॉल ABCD कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू है 22 इंटू 15.5, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 155 को 22 से किया तो 13, तो ये सेम ही आ जाएगा 013, कितना आ गया 3410 आ जाएगा। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पर डेसिमल लगाया तो कितना आ गया 341 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास जो
मार्जिन है ना अनकवर्ड, ये कितना है 75 सेंटीमीटर है। पहले तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले जो है कारपेट, ये नहीं, अनकवर्ड एरिया, अनकवर्ड एरिया कितना है 75 सेंटीमीटर। इसको हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास कितना है 75 को 100 से डिवाइड किए तो 0.75 मीटर आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि इन कारपेट एरिया, सॉरी EFGH, ठीक है ना, इसका एरिया निकालें तो पहले इसकी लेंथ का हमें पता होना चाहिए। अब जो ये वाला एरिया है ये कितना है 0.75, ये भी 0.75। अब हमने इसकी जो लेंथ निकाली तो हमारे पास इतनी लेंथ दी हुई है, तो हम क्या करेंगे 22 में से दोनों तरफ का जो 0.75 का एरिया है वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ EF, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 22 मीटर माइनस 0.75 मीटर माइनस 0.75 मीटर। ठीक है, या आप यहाँ पर 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 75 में 75 को ऐड कर दो, ये दोनों सेम है। अब 0.75, ठीक है ना, मैं तो इसको ऐड कर रही हूँ। 5 + 5 0, 1 कैरी, तो यहाँ पर 5 1 कैरी तो 1.50 आ गया। अब 22 मीटर माइनस 1.5 मीटर, तो 22.0 1.5 कितना आ जाएगा हमारे पास 20.5 मीटर। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई 20.5 मीटर। ब्रेथ हमारे पास कितनी है FG है तो कितनी है वो 15.5 मीटर माइनस 0.75 मीटर माइनस 0.75 मीटर। तो 15.5 मीटर से हमने माइनस करना है 1.5 मीटर। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हो उसको, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास कितना आ गया 14.0 मीटर, मतलब 14 मीटर आ गया। अब एरिया ऑफ कारपेट एरिया जो हमें पूछा भी गया है, एरिया ऑफ कारपेट एरिया EFGH, तो कितना आ गया 20.5 मीटर जो लेंथ है मल्टीप्लाई 14 मीटर ब्रेथ के साथ। तो 20.5 मल्टीप्लाई 14, 4 5 20, 4 2 8, 502, तो 0782, तुम्हारे पास कितना आ गया 287.0 मीटर स्क्वायर। तो कारपेट का एरिया हमारे पास कितना आ गया 287.0 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास पूछा भी है इन्होंने, है ना, कारपेट का एरिया आ गया। अब हमने क्या निकालना है द एरिया ऑफ स्ट्रिप लेफ्ट अनकवर्ड, ये वाला एरिया निकालना है। तो इस एरिया में से इसका एरिया माइनस करेंगे तो उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, एक तो हमारे पास ये निकल गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ स्ट्रिप अनकवर्ड में से, तो क्या करेंगे एरिया ABCD माइनस एरिया EFGH। ABCD का एरिया 341 माइनस 287, 341 में से 287 को माइनस करेंगे, 11 में से 7 लग गया 4, यहाँ पर आ गया 3 कैरी किया, 13 में से लग गया 5, तो हमारे पास आ गया 54 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ गया जो एरिया स्ट्रिप जो अनकवर्ड थी इसका एरिया भी निकल गया हमारे पास, ये भी हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द विड्थ ऑफ द कारपेट इज 82 सेंटीमीटर। अब इसकी जो विड्थ है अगर 82 सेंटीमीटर है, अब हमें एरिया पता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ कारपेट कितना है हमारे पास 287 मीटर स्क्वायर एंड विड्थ कितनी है, यहाँ पर कितनी बताइए 82 सेंटीमीटर। 82 सेंटीमीटर को पहले हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.82 मीटर। ठीक है, अब आपको पता है डिवाइड करना है तो 0.82 मीटर आ गया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये भी मीटर हो गया, ये भी मीटर हो गया। अब एरिया ऑफ कारपेट का फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। अब हमें लेंथ चाहिए, देखो अब हमें सिर्फ उन्होंने विड्थ का तो आइडिया दे दिया कि 0.82, अगर आपके पास ये जो विड्थ है 0.82 मीटर है तो हम इसका हमें लेंथ भी तो चाहिए ना, टोटल लेंथ भी हमें चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं ना। तो एरिया ऑफ कारपेट हमें दिया हुआ है तो इसका कितना था लेंथ इंटू ब्रेथ,
एरिया का 287 मीटर स्क्वायर है ये, 287 इक्वल टू, अब लेंथ हमने निकालनी है, ब्रेथ हमारे पास 0.82 मीटर दी हुई है। अब हम लेंथ की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 287 अपॉन 82, पॉइंट हटा देंगे तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब ये देखो किस पे जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0। अब ये 41 के टेबल में देखते हैं, 287 आता है, 7, हाँ 41 7 ज़ा, हाँ 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, तो 41 7 ज़ा कितना आ गया 287, और 7 मल्टीप्लाई 50 हमारे पास कितना आ गया 0 7 5 35, 350 मीटर। तो लेंथ हमारे पास आ गई 350 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास इसने क्या है, फाइंड द कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹60 पर मीटर। अब हम इसकी 60 से निकालते हैं कॉस्ट। अब हम लेते हैं कॉस्ट, नहीं कॉस्ट ऑफ कारपेट क्या है, ₹60 पर मीटर। ठीक है ना, ₹60 पर मीटर। अब हमने टोटल कॉस्ट निकाल देनी है कारपेट की, टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट कितना आ जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 350, 0 0 6 5 30, 0 3 कैरी, 6 3 ज़ा 18 प्लस 3 21,000। तो हमारे पास कितना आ गया, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, ₹21,000। ठीक है, अब ये हमारे से तीन चीज़ें पूछी थी, तो आप आंसर में लिख भी सकते हैं, ये अलग से आंसर लिख के, यहाँ पर यहाँ जगह नहीं है, मुझे पेज टर्न करना पड़ेगा, तो आप लिख सकते हैं आंसर में, एरिया ऑफ कारपेट एरिया 287 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्ट्रिप अनकवर्ड 54 मीटर स्क्वायर, और टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट एरिया इज ₹21,000। ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन 8 तक की सॉल्व करेंगे। सिर्फ हम 3 ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।